है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ब्लडी इश्क। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस नेटफ्लिक्स रिलीज मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है समंदर में डूबती हुई नेहा से, जो अपने आप से ही बात कर रही थी, लेकिन तभी उसे कोई बचा लेता है। फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसे पता चलता है कि वो अपनी याददाश्त खो बैठी है और उसे लेने वहां पे उसका पति आया था जिसका नाम था रोमेश। वो नेहा को देखकर खुश था क्योंकि इतने बड़े हादसे के बावजूद भी वो सही सलामत ठीक हो जाती है, लेकिन वो उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। वो रोमेश से पूछ रही थी कि उसके साथ क्या हादसा हुआ है, लेकिन रोमेश उससे कहता है कि बीती बातें भूल जाओ, नए सिरे से हम अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करेंगे। किसी तरह से वो नेहा को घर आने के लिए कन्विंस करता है। वहां से वो दोनों हेलीकॉप्टर कैब से अपने कीना आइलैंड पर आ जाते हैं। एक छोटे से आइलैंड पर सिर्फ इनका ही घर था। देखने में ही बहुत ही हॉरर लग रहा था मुझे, लेकिन वहां पर आने के बाद पीछे के रास्ते से रोमेश और नेहा घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां का डोर क्लोज था। तो कई दिनों से घर बंद था, इसीलिए रोमेश नेहा को वहीं पे रुकने के लिए कहता है। लेकिन नेहा को वहां पे अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, कुछ चीजें भी हिल रही थी। नेहा एक विंडो की तरफ देखती है जहां पर गेट आउट लिखा था, और तभी वहां पे एक जला हुआ हाथ आ जाता है। ये देख के नेहा बहुत ही डर जाती है, लेकिन तभी वहां पर रोमेश आकर उसे घर के अंदर लेकर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, फर्नीचर सब ढका हुआ है। तो नेहा को लग रहा था कि वो लोग घर का रिनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन तब रोमेश बताता है कि कोविड में उनका सारा बिजनेस ठप पड़ गया था। इसीलिए नेहा ने ही सजेस्ट किया था कि इतना अच्छा आइलैंड और अपना घर इतना बड़ा है, इसीलिए क्यों ना इसे एग्जॉटिक होटल में कन्वर्ट किया जाए। तो रोमेश को नेहा का ये आइडिया इतना पसंद आ गया था कि उसने तुरंत इस पर काम स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए वो इंडिया आया था, और तभी नेहा के साथ यहाँ पे हादसा हो गया। ये सब कुछ सुनने के बाद नेहा को और गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था और वो रोमेश के साथ कुछ बॉन्ड फील ही नहीं कर पा रही थी। इसीलिए रोमेश अपनी कहानी सुनाने लगता है। तो स्कॉटलैंड में एक कैफे में नेहा और रोमेश के मोबाइल एक्सचेंज हो गए थे। यहीं पे उनकी पहली मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों को भी एक दूसरे में इंटरेस्ट आ जाता है, और कुछ ही दिनों में वो लोग शादी कर लेते हैं। ये सुन के नेहा भी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो रोमेश के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर रात में जब वो दोनों सो रहे थे तो एक डोर की सारी ग्लासेस फूट जाती है। ये देख के वो दोनों भी शॉक थे, क्योंकि ना ही इतनी जोरों से हवाएं चल रही थी और उस पूरे आइलैंड पर इनके अलावा कोई नहीं था। फिर अगले दिन रोमेश अपने काम पर निकलता है। तो रोमेश ने स्कॉटलैंड में ही एक कंसल्टेंसी ऑफिस खोली थी ताकि वो अपना कर्जा नील कर सके, लेकिन नेहा अभी भी पानी से डरती थी। तो रोमेश के जाने के बाद नेहा घर में बुक पढ़ रही थी, तभी उसके सामने ही टेबल लैंप फूट जाता है। तभी वहां पर एक आयशा नाम की लड़की आती है, जो नेहा से कह रही थी कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। दोनों स्कूल से ही साथ में थी, लेकिन कॉलेज के लिए जब वो स्कॉटलैंड आए तो नेहा को रोमेश मिल गया और नेहा आयशा को ही भूल गई। इसके बाद आयशा रोमेश के बारे में बुराई करने लगती है। तो नेहा समझ जाती है कि आयशा को रोमेश पसंद नहीं है। तो नेहा के पूछने पर आयशा बताती है कि एक्सीडेंट से पहले तुमने मुझे कांटेक्ट करके बताया था कि तुम्हारी जान को खतरा है और यह घर हॉन्टेड है। तो नेहा को भी अब यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी चीजें घर में हो रही है वो सब सच है और रोमेश झूठ बोल रहा है। फिर आयशा के जाने के बाद जब रात में रोमेश आता है तो नेहा उसके साथ लड़ने लगती है। तो रोमेश समझ जाता है कि जरूर आयशा ही तुमसे मिलने आई होगी, और वो नेहा को बताने लगता है कि आयशा तुमसे जलती है क्योंकि तुम जो लाइफस्टाइल जी रही हो वो आयशा का सपना था जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए वो तुम्हें भड़का रही है। तो यहाँ पे नेहा को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और वो रोमेश को माफ कर देती है। इसके बाद रात में जब वो दोनों सो रहे थे तो नेहा को अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। तो पैसेज में जाने के बाद वो देखती है कि बेसमेंट में जाने वाली लिफ्ट के अंदर लाइट्स थी। तो रोमेश ने बताया था कि यह लिफ्ट कई दिनों से बंद है, लेकिन अभी वो चालू थी, इसीलिए नेहा उसके अंदर चली जाती है। तो नीचे जाने के बाद वो देखती है कि पानी की तरफ जाने वाला रास्ता ताला लगाकर रोमेश ने बंद किया था। तभी उसे कुछ परछाई दिखती है, और उसके जाने के बाद उसे नीचे एक पुलिस डिपार्टमेंट का कार्ड मिलता है जिस पर इंस्पेक्टर देवदत्त सिन्हा का मोबाइल नंबर था। लेकिन अगले दिन जब वो नंबर ट्राई कर रही थी तो उसके घर में रेंज नहीं थी। उसके घर के पास ही में कुछ पहाड़ी थी, तो वहां पर जाकर वो इंस्पेक्टर को कॉल करके बुला लेती है।
तो दोपहर तक इंस्पेक्टर नेहा से मिलने उनके घर पर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनने के बाद वो नेहा से मिलने हॉस्पिटल आए थे, लेकिन रोमेश ने उनसे मिलने नहीं दिया, इसीलिए मुझे रोमेश के पापा का केस क्लोज करना पड़ा। तो नेहा के पूछने पर इंस्पेक्टर बताते हैं, तुम्हारे एक्सीडेंट के कुछ ही दिनों पहले रोमेश के पापा की बोट ब्लास्ट होने के कारण मौत हो गई थी। तो इन्वेस्टिगेशन करने पर हमें ये पता चला कि वहाँ पे एक और जैकेट था जो शायद रोमेश का ही होगा। तो रोमेश ने ही पापा को मारा है, लेकिन कोई एविडेंस ना होने के कारण हमने वो केस क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर देवदत्त भी नेहा को रोमेश के खिलाफ ही भड़का रहा था। ये सब सुन के नेहा और कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। एक बुक में उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर का नंबर मिलता है। तो हिम्मत करके नेहा उसे मिलने स्कॉटलैंड चली आती है। तो उस आदमी का नाम था अभय। वो नेहा से कहता है कि कुछ दिनों पहले मैं और तनिषा तुम्हारे आइलैंड पर आए थे। तुम्हें डाउट था कि घर पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। तो अभय और तनिषा जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो अभय ये सारी एक्टिविटीज शूट कर रहा था। नेहा को एक लॉकेट मिला था, तो तनिषा ने इस लॉकेट को नमक वाले बाउल में डाल दिया था। उसका कहना था कि जब तक ये लॉकेट इस नमक वाले पानी में रहेगा, वो स्पिरिट हमें नुकसान नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से वो स्पिरिट को बुलाने लगे, लेकिन वो तनुजा के बॉडी के अंदर आकर नेहा को डराने लगती है। तो अभय किसी तरह से तनिषा को कंट्रोल कर लेता है। ये सब देख के नेहा शॉक थी। नेहा समझ जाती है कि उस आइलैंड पर जो स्पिरिट है वो नेहा को वहां से भगाना चाहती है, और अभय भी यही कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम वो आइलैंड छोड़ दो, तुम्हारी जान के लिए वहां पर रहना ठीक नहीं होगा। इसके बाद नेहा डिसाइड कर लेती है कि वो इस घर को और आइलैंड को स्पिरिट से दूर करके ही रहेगी, और वो रात में रोमेश के सो जाने के बाद कैमरा लेकर घर में घूमने लगी। वो स्पिरिट उसे एक पेन ड्राइव तक लेकर आती है। उसमें एक वीडियो था जिसमें रोमेश स्पिरिट को कैप्चर कर लेता है। तो ये वीडियो देखने के बाद नेहा रोमेश से पूछती है कि ये सब क्या है। तो रोमेश उसे कहानी सुनाता है। तो काम के सिलसिले में रोमेश जब इंडिया गया था, तो नेहा घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसीलिए जब वो टाउन गई थी तो वहाँ पे उसकी दोस्त शाइना मिली। तो वहाँ पे वो इतनी सारी बातें करते हैं, तो नेहा उसे अपने घर पर ही लेकर आती है। लेकिन शाइना ने नेहा के ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था, जिसके कारण नेहा होश में ही नहीं थी। तो इस बात का फायदा उठाकर शाइना नेहा के साथ इंटीमेट हो गई और उसकी वीडियो रोमेश को दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। अगर 1 करोड़ नहीं दिए तो ये सारी पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। लेकिन रोमेश का भी बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए शाइना पैसे मांगने रोमेश के घर पर आ गई। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा चल रहा था। तो शाइना रोमेश को मारने के लिए उसके ऊपर हाथ उठाती है, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में वो शाइना को धक्का दे देता है और शाइना टेबल पर जाकर गिरती है। तो सर पर चोट लगने के कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर रोमेश ने शनाया को बेसमेंट में ले जाकर पानी में फेंक दिया। तो ये सब सुनने के बाद नेहा काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसी के कारण रोमेश को ये सब कुछ सहना पड़ा। इसके बाद उन दोनों की भी नाराजगी दूर हो जाती है और वो फिर से हैप्पीली रहने लगे, और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वो स्कॉटलैंड घूमने चले जाते हैं। और वहीं पे एक जगह पे एक लड़की उन दोनों को देख रही थी। फिर घर पर आने के बाद वही लड़की नेहा से मिलने चली आती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़की आयशा है, जो कि नेहा की स्कूल फ्रेंड है। तो इतने दिनों तक नेहा से मिलने जो लड़की आ रही थी वो कौन थी, इस पर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो नेहा आयशा की बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, इसीलिए आयशा ने अपना सोशल मीडिया दिखाया, जहाँ पर नेहा और उसकी ग्रेजुएशन की कॉलेज की पिक्स थी। तो ये देख के नेहा को यकीन आ जाता है कि यही असली आयशा है। इसके बाद नेहा की बातें सुनने के बाद आयशा उसे बताती है कि रोमेश एक नंबर का झूठा है। उसने जो कुछ भी स्टोरी सुनाई है वो सब झूठी है। तुम्हारी शाइना नाम की कोई दोस्त ही नहीं है। इस बार रोमेश ने फिर से नेहा का भरोसा तोड़ दिया था। तो आयशा नेहा से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये सारी सच्चाई से हम पर्दा हटा लेंगे। तुम बस रोमेश को कल स्कॉटलैंड भेज देना। तो अगले दिन आयशा नेहा को पास्ट बताने वाले एक अंकल के पास ले जाती है, लेकिन वो आईसीयू में थे, तो उनकी बेटी वो ट्रांसलेट कर सकती है। इसके बाद नेहा जब उन अंकल का हाथ पकड़ती है तो उनकी बेटी समझ जाती है और नेहा से कहती है कि तुम्हें बोट गैरेज में जाना होगा, वहाँ पे तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। बोट गैरेज का रास्ता रोमेश ने बंद कर रखा था, इसीलिए नेहा दूसरे रास्ते से वहां तक पहुंच जाती है और उसके साथ काफी अजीब सी चीजें होने लगती है
पानी के अंदर उसे एक डेड बॉडी भी दिखाई देती है। ये सब देख के नेहा समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। इसीलिए रोमेश से जाकर वो पूछती है कि चुपचाप सारी सच्चाई बता दो। तो रोमेश भी असलियत में क्या हुआ था वो बताने लगता है। तो शादी से पहले रोमेश एक कैफे में गया था जहाँ पर कुछ गुंडे आकर फायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो किसी तरह से बचते बचाते रोमेश एक कबड़ के अंदर घुस जाता है। वहीं पे उसकी मुलाकात किमया नाम की औरत से होती है। लेकिन जब वो दोनों वहां से निकल रहे थे तो किमिया के पीठ के ऊपर चोट लगी थी। तो रोमेश उसे अपने घर लेकर जाता है। वहां पर किमिया रोमेश और उसके पापा की फोटो देख लेती है। तो रोमेश बताता है कि ये मेरे पापा नहीं, मेरे दोस्त जैसे ही है। इसके बाद ड्रेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद रोमेश जब किमिया के लिए ड्रिंक्स लाने जाता है तब तक किमिया वहां से जा चुकी थी। फिर अगले दिन रोमेश को एक जगह पर किमिया दिखती है जो रोमेश को लिफ्ट देती है। तो एक सिग्नल पर कुछ लड़के उसे रेस के लिए चैलेंज करते हैं और उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके किमिया भी बहुत ही रफली ड्राइव करने लगती है, जो देख के रोमेश की सांसें फूल गई थी। तो किमिया कहती है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, विद फुल ऑफ फन एंड लाइवलीनेस। और ऐसा कह के वो रोमेश को किस करने लगी और उसके बाद उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रोमेश नेहा से प्यार करता था, इसीलिए वो किमिया से ब्रेकअप करके अपने आइलैंड चला आता है। तो उससे मिलने उसके पापा आए थे, लेकिन उसके लिए सरप्राइज था, उन्होंने किमिया के साथ शादी कर ली थी। ये देख के रोमेश बहुत ही शौक रह जाता है। किमिया को पता था कि रोमेश उसके हस्बैंड का बेटा है, फिर भी वो उसके साथ इंटीमेट हुई। तो इस बात का रोमेश को बहुत ही गुस्सा था। लेकिन किमिया कहती है कि पहले पैसों के लिए मैंने तुम्हारे पापा के साथ शादी कर ली, लेकिन सिर्फ पैसों से कुछ नहीं होता, जिंदगी में प्यार भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ अफेयर किया। और ये सब कुछ सच्चाई जब वो अपने पापा को बताने जाता है तो किमिया अपने हस्बैंड को ही मार देती है और रोमेश को ब्लैकमेल करती है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे तो मैं नेहा को सारी सच्चाई बता दूंगी कि किस तरह से तुमने मुझे फंसाया है। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा चल ही रहा था, तभी रोमेश से किमिया को धक्का लगता है और उसका सर टेबल से जा टकराता है, जिसमें उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब ये सब सिनेरियो देख के रोमेश को भी लगता है कि पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसीलिए वो इन दोनों डेड बॉडीज को बैग में पैक करके बोट में समुंदर के अंदर ले जाता है और पेट्रोल डालकर वहीं पे जला देता है। लेकिन किमिया का लॉकेट रोमेश के पास रह जाता है, जिसके कारण उसकी स्पिरिट आइलैंड तक वापस आ जाती है। इसीलिए रोमेश ने बोट गैरेज का डोर बंद कर रखा है। तो रोमेश नेहा से कहता है कि उसने ये सारी सच्चाई इसीलिए छुपाई क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो ये भी कहता है कि मैंने ये आइलैंड बेचने का सोचा है, लेकिन किमिया ये होने नहीं दे रही है। लेकिन नेहा को रोमेश की बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए रोमेश डील के पेपर्स लेने जाता है। लेकिन किमिया की स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है और वो रोमेश को जान से मारना चाहती थी। रोमेश भी नेहा से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, किमिया मुझे यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी। लेकिन नेहा डिसाइड करती है कि वो रोमेश को किसी तरह से हॉस्पिटल लेकर जाएगी, इसीलिए वो मोटर बोट की कीज लेकर बोट की तरफ जा रही थी। तभी वहां पर किमिया की आत्मा आ जाती है। उसके हाथ में लॉकेट देखकर नेहा को तनिषा की बातें याद आती है कि अगर ये लॉकेट नमक वाले पानी में रहेगा तो आत्मा की ताकत 50% से कम होगी। इसीलिए नेहा वैसा ही करती है और वो रोमेश को लेकर मोटरबोट की तरफ जा रही थी। लेकिन किमिया किसी तरह से अपना लॉकेट पानी से बाहर निकालती है और वो उन पर अटैक कर ही रही थी। तभी नेहा वो लॉकेट आग के अंदर फेंक देती है, जिसके कारण किमिया की स्पिरिट वहीं पे जलने लगती है और नेहा जल्दी से रोमेश को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। जब तक रोमेश ठीक होता है नेहा उसकी वहीं पे सेवा करती है। लेकिन जब रोमेश ठीक हो जाता है तो नेहा कहती है कि रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट भरोसा होता है और हम दोनों में वही नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम ठीक हो चुके हो, तुम्हें जो चाहिए वो कर सकते हो। ऐसा कह के वो हॉस्पिटल से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये ब्लडी इश्क मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।